अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में वसुंधरा अनिल और ख्याति से कहती है कि सब कुछ शाह परिवार के हिसाब से होता है, जैसे प्रार्थना के लिए उनका कोई मतलब ही नहीं है। ख्याति वसुंधरा से उस नज़र ब्रेसलेट के बारे में पूछती है जो वह प्रार्थना के लिए लेने का प्लान बना रही थी। वसुंधरा कहती है कि वह गुस्से में इसके बारे में भूल गई। ख्याति सवाल करती है कि क्या अनुपमा के प्रति वसुंधरा का गुस्सा प्रार्थना की खुशी से ज्यादा जरूरी है। अनिल कहता है कि अगर गुस्सा उसे परिवार से अलग करता है तो उसका कोई फायदा नहीं है। प्रेम अनाउंस करता है कि सब साथ में डांस करेंगे और गेम खेलेंगे। अनुपमा डांस करके गेम शुरू करती है। उसके बाद राही और लीला। दिवाकर राही का डांस देखता है और गुस्सा हो जाता है। लीला और राही के बाद वसुंधरा और पारितोष हिस्सा लेते हैं। आखिर में गौतम और अरीश गेम में बच्चे को ढूंढने के लिए मुकाबला करते हैं। अनुपमा अंश को चीयर करती है, जबकि वसुंधरा गौतम को सपोर्ट करती है। अंश गेम जीत जाता है, जिससे गौतम गुस्सा हो जाता है। वसुंधरा गौतम को दिलासा देती है और उसे यकीन दिलाती है कि वह अभी भी उसके साथ है। वह गौतम से वादा करती है कि वह अभी भी उनके प्लान के लिए कमिटेड है। प्रेमा पराग से पूछती है कि क्या वह थक गया है और कहती है कि वह भी थक गई है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि फैमिली फंक्शन इतने मज़ेदार हो सकते हैं। पराग प्रेरणा से पूछता है कि वह क्या काम करती है। प्रेरणा एक रेस्टोरेंट चलाने के बारे में बात करती है। पराग सुझाव देता है कि रजनी उसकी मदद करेगी, लेकिन प्रेरणा मना कर देती है। कहती है कि उसे रजनी का एहसान नहीं चाहिए। पराग कमेंट करता है कि प्रेरणा रजनी जैसी ही है। वसुंधरा सोचती है कि ऐसा क्या हुआ कि प्रेमा रजनी से नफरत करती है। ख्याति अनुपमा की आने के लिए तारीफ करती है और कहती है कि अनुपमा हमेशा सबके बारे में सोचती है। वह पराग की मदद करने के लिए अनुपमा को फिर से धन्यवाद देती है। अनुपमा कंफ्यूज हो जाती है और ख्याति से पूछती है कि वह किस बारे में बात कर रही है। ख्याति को याद आता है कि पराग ने उसे सच बताने से रोका था। अनुपमा ख्याति से बोलने के लिए कहती है, लेकिन मीता ख्याति को बुलाकर बीच में टोक देती है। अनुपमा को शक होता है। पाखी दिवाकर से मिलने दौड़ती है। प्रेम सपना देखता है कि राही प्रेग्नेंट हो गई। प्रेम सपना देखता है कि राही प्रेग्नेंट हो गई है और दोनों उसके सपने में साथ में डांस करते हैं। असलियत में प्रेम को एहसास होता है कि पिता बनने का सपना देखने का मतलब है कि वह उस जिम्मेदारी के लिए तैयार है। वह खुश महसूस करता है। पाखी दिवाकर से पूछती है कि वह वहाँ क्या कर रहा है। दिवाकर कहता है कि डांस वीडियो देखने के बाद वह खुद को रोक नहीं पाया। पाखी बताती है कि वह वीडियो में नहीं थी। दिवाकर जवाब देता है कि वह उसे देखने आया था। वह पाखी के करीब आने की कोशिश करता है। अनुपमा उन्हें देख लेती है और पाखी को अंदर जाने के लिए कहती है। वह दिवाकर को जाने के लिए कहती है और पाखी को याद दिलाती है कि वे कोठारी हवेली में है, किसी लवर स्पॉट पर नहीं। वसुंधरा अनुपमा और पाखी को देखती है और पूछती है कि क्या उनके बीच कुछ हुआ है। गौतम दिवाकर से मिलता है और पाखी के बारे में जानता है। शाह परिवार दिवाकर को देखकर हैरान रह जाता है। प्रेम गुस्से में रिएक्ट करता है और बताता है कि दिवाकर राही का पीछा कर रहा था।
पराग प्रेम से राही के प्रोफेसर को मारने के बारे में सवाल करता है। वसुंधरा पूछती है कि दिवाकर ने क्या किया। दिवाकर सहानुभूति पाने की कोशिश करता है और दावा करता है कि राही ने उसके साथ दोस्त जैसा व्यवहार किया, जिससे उसे उसके लिए फीलिंग्स आने लगीं। राही अपने लिए स्टैंड लेती है। पाखी यह घोषणा करके सबको चौंका देती है कि वह दिवाकर से शादी करने जा रही है। माही पाखी से पूछती है कि क्या वह फिर से शादी कर रही है। पाखी पलटकर जवाब देती है कि अगर माही 2 बार शादी कर सकती है तो वह भी कर सकती है। पाखी साफ करती है कि दिवाकर उसे देखने आया था, राही को नहीं। वसुंधरा राही को पहले सच न बताने के लिए दोषी ठहराती है। वह राही पर दिवाकर को अपना लवर बनाने का आरोप लगाती है और कहती है कि इसीलिए वह हमेशा राही की पढ़ाई के खिलाफ थी। वसुंधरा अनुपमा की परवरिश पर ताना मारती है, कहती है कि अनुपमा की तरह उसकी बेटियां भी दूसरी शादी कर रही है। अनुपमा वसुंधरा से कहती है कि वह मुद्दे को न भटकाए, लेकिन वसुंधरा राही को दोष देना जारी रखती है। अनुपमा समझाती है कि प्रेम और राही ने सच इसलिए छिपाया क्योंकि वे जानते थे कि वसुंधरा वैसे भी राही को ही दोषी ठहराएगी। वसुंधरा कमेंट करती है कि इसीलिए महिलाओं को आज़ादी नहीं दी जाती। माही धरा अनुपमा को दोष देती है। पराग ऐलान करता है कि उनके परिवार से कोई भी शादी में नहीं जाएगा। हालांकि प्रेम और राही जाने का फैसला करते हैं। गौतम चिंतित होता है और पराग से पूछता है कि अगर प्रेम और राही अनुपमा के सामने रजनी से अपने बिजनेस डील के बारे में बात करे तो क्या होगा। मीता परेशान है और कोखारी परिवार को बताती है कि राजा मुंबई गया है। वसुंधरा मान लेती है कि अनुपमा ने राजा को बहकाया होगा और उसे दोष देती है। अनुपमा भारती की शादी की तैयारी शुरू करती है। भारती को कैश और गहनों की चिंता होती है। सरिता अनुपमा को उन्हें सेफ में रखने की सलाह देती है और अनुपमा को यह आइडिया पसंद आता है। ईशानी राजा से टकरा जाती है। राजा पाठ से उसे माफ करने के लिए कहता है और अनुपमा और परी के साथ रहने के लिए अपना घर छोड़ने का फैसला करता है। वसुंधरा फिर से राजा को मुंबई बुलाने के लिए अनुपमा को दोषी ठहराती है। अनुपमा वसुंधरा से कहती है कि राजा कोई बच्चा नहीं है जिसे बहकाया जा सके। वह राजा से वापस जाने के लिए कहती है, यह कहते हुए कि वह एक और जिम्मेदारी नहीं ले सकती। अनुपमा राजा को कोठारी परिवार को मनाने का निर्देश देती है और उससे वादा करती है कि परी तब तक इंतजार करेगी। बाद में ईशानी सरिता की अलमारी से गहने और पैसे चुराने की कोशिश करती है। वह गहनों का डिब्बा लेने में कामयाब हो जाती है। अनुपमा को पता चलता है कि ईशानी गायब है। ईशानी रजनी का हार बेचने का फैसला करती है। एपिसोड समाप्त। प्रीकैप। भारती अनुपमा को बताती है कि कैसे उसके पिता को प्रॉपर्टी के मामले में धोखा दिया गया था। चौल के सदस्य अनुपमा को अधिकार देते हैं। अनुपमा सोचती है कि वह किसी भी कीमत पर चौल के निवासियों को परेशान नहीं होने देगी। इस बीच रजनी कागजों में ऐसे क्लॉथ जोड़ने की योजना बनाती है ताकि अनुपमा उन्हें आसानी से समझ न पाए।
करने का अफसोस होता है, नहीं तो वह केक लाती। रजनी अनुपमा को देखकर खुश होती है। अनुपमा उसे जन्मदिन की बधाई देती है। रजनी अनुपमा से कहती है कि वह आज का दिन उसके साथ बिताना चाहती है। अनुपमा पूछती है कि वह अपने जन्मदिन पर उसे समय क्यों दे रही है। रजनी कहती है कि वह जिंदगी में अकेली है और उसे किसी से बात करने की ज़रूरत है। अनुपमा रजनी को मिठाई देती है और रजनी को खाना पसंद आता है। राही माही के बारे में चिंता करती है। प्रेम राही से चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही माही को गौतम से शादी न करने की चेतावनी दे दी है। राही कहती है कि माही अभी भी उसकी बहन है। प्रेम कहता है कि अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो माही मदद मांगेगी। राही माही के बारे में चिंता करती रहती है। रजनी अनुपमा को खाना परोसती है और बताती है कि पहले उसका घर भरा रहता था, लेकिन अब कोई नहीं है। अनुपमा कहती है कि अकेलापन दर्दनाक होता है। रजनी कहती है कि उसका घर लौटने का मन नहीं है, खासकर तब जब उसे पता है कि कोई उसका इंतज़ार नहीं कर रहा है। अनुपमा उसे दिलासा देती है। वह रजनी से पूछती है कि उसकी बेटी कब वापस आ रही है। रजनी बहाना बनाती है। अनुपमा फिर रजनी के बेटे के बारे में पूछती है। रजनी कहती है कि वह बिजी है। वह आगे कहती है कि वह अपने बेटे की शादी करना चाहती है, ताकि उसकी बहू उसकी जिंदगी में कुछ रोशनी ला सके। अनुपमा कहती है कि बहू डर जाएगी। रजनी कहती है कि वह उसके साथ रानी जैसा बर्ताव करेगी। वह आगे कहती है कि भगवान ने उसे ताकत दी है, लेकिन लोग उसके आसपास सिर्फ अपने फायदे के लिए रहते हैं। रजनी अनुपमा से पूछती है कि वह अकेले कैसे रहती है। अनुपमा अपने जीने का तरीका बताती है। रजनी फिर तय करती है कि वे अब लोगों के बारे में बात नहीं करेंगे और इसके बजाय सेलिब्रेट करेंगे और एंजॉय करेंगे। प्रेम राही को गौतम पर अपना गुस्सा निकालने का एक आइडिया देता है। वह उसे गौतम की कल्पना करते हुए बोरी मारने के लिए कहता है। इस बीच रजनी अनुपमा से कहती है कि बहुत समय बाद वह अपने जन्मदिन पर हंसी है। अनुपमा रजनी के लिए एक सरप्राइज प्लान करती है। के लिए कहती है। इस बीच विक्रांत सबूत चेक करने वाला होता है, लेकिन नीतू उसे रोक देती है। वह उसे वहां से ले जाती है। ऐश्वर्या को लगता है कि नीतू ने फिर से उसका प्लान खराब कर दिया। वह शादी रोकने का पक्का इरादा कर लेती है।
मन्नत ऐश्वर्या से अपनी ड्रेस ठीक करने में मदद मांगती है। ऐश्वर्या सोचती है कि जब वह पैदा हुई थी तो उसने उसे मारने की कोशिश की थी। लेकिन मन्नत आज अपनी मल्लिका की खुशी छीनने की कोशिश कर रही है। वह यह शादी नहीं होने देगी। श्रुति वहां आती है। वह कहती है कि मन्नत कई मुश्किलों के बाद विक्रांत से शादी करने जा रही है। उसे अपनी खुशी वापस मिल गई है। उसे उससे नजर लेनी होगी। वह धृति को ले जाती है और ऐश्वर्या को पैसे देती है। वह लेने से मना कर देती है। श्रुति उससे लेने के लिए कहती है। श्रुति मन्नत से कहती है कि ऐश्वर्या ने उसकी शादी रोकने की कई कोशिशें की। आखिरकार भगवान की कृपा से वह शादी करने जा रही है। अगर वह जिंदा होती तो रोती। ऐश्वर्या सोचती है कि वह यह शादी नहीं होने देगी। वह उन्हें खून के आंसू रुलाएगी। इस बीच विक्रांत फंक्शन का मजा ले रहा है। गगन और रोनी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे को तोहफे दिए। वे खुशी से नाच रहे हैं। विक्रांत 7वें आसमान पर है। नीतू कहती है कि आज विक्रांत की शादी है। यह उनकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है। वह उसके लिए सब कुछ है। रोनी विक्रांत को उसकी शादी में बिल्कुल भी नर्वस न होने के लिए चिढ़ाता है। ऐसा लगता है कि वह मन्नत से शादी करके बहुत खुश है। वह शर्मा गया। रोनी उससे कहता है कि वह 2 बार सोचे कि वह शादी करना चाहता है या नहीं। उसे अपने पिता की तरह पछतावा नहीं करना चाहिए। वह चिढ़ाता है। नीतू ने उसे घूरा। मन्नत ने देखा कि धैर्य जा रहा है। मन्नत श्रुति से शिकायत करती है कि धैर्य विक्रांत का भाई है। हालांकि उसे इस घर से जाना होगा। उसे इस शादी में आने की इजाजत नहीं है। श्रुति कहती है कि विशाखा यहाँ बेवजह की प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। उसे जाना होगा वरना वह यह शादी रोक सकती है। मन्नत कहती है कि धैर्य को इस शादी में आने का पूरा हक है। गगन कैरत से विक्रांत का गिफ्ट ला।